अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो हुक्म है हमें उसका इल्म नहीं है। अल्लाह अपने कुरान में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन गिलादुन शिदादुन ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून। हमें इसका कोई पता नहीं कि कुरान इसमें क्या कह रहा है, मेरे रब का क्या फरमान है, क्या हुक्म है इस आयत में। कुरान कह रहा है कि मोमिनो ईमान वालों, अपने आप को आग से बचाओ, फिर अपने अहलो अयाल की फिक्र करो, अपने अहलो अयाल को भी इस आग से बचाओ। फिर आग की तफसील भी बयान की जा रही है कि वो जो दोज़ख है, वो जो जहन्नम की आग है जिसमें तुम्हें डाला जाएगा, जिससे तुम्हें बचने के लिए कहा जा रहा है, वो कोई मामूली आग नहीं। उस आग का ईंधन तुम बनोगे, तुम्हें डाला जाएगा, और उस आग का ईंधन पत्थर होंगे और इंसान होंगे। ये दो ही चीज डाली जाएगी तो वो आग भड़कती रहेगी। और सुनो, उस आग पर जिस फरिश्ते को मुसल्लत किया गया है, जिसको निगहबा बनाया गया है, मलाइकतुन गिलादुन शिदादुन ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून, कि वो ऐसे फरिश्ते हैं, ऐसे सख्त हैं, ऐसे गलीज हैं, ऐसे तंदखू हैं, और अल्लाह के हुक्म को मानने वाले हैं, अल्लाह के किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करने वाले। अल्लाह का जो हुक्म उन्हें मिलता है वो उसे कर गुजरते हैं। मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून। हमें ये नहीं पता, हमने अपनी औलाद को, अपनी नस्लों को नहीं बताया, हमने अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाया, हमने अपने बेटों को नहीं पढ़ाया। जब वो पैदा हुआ तो हमारी फिक्र ये हुई कि किस कॉन्वेंट में डालना है, कौन से स्कूल में डालना है। आओ मैं तुम्हें बताऊं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरे नबी फरमाते हैं कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तब उसे नमाज की तरगीब दो, नमाज के लिए उसे कहो। जब 10 साल का हो जाए तो फिर अब अगर नमाज न पढ़े तो उस पर सख्ती करो। इस हदीस से उलमा ने यह मसला मुस्तम्मत किया है कि बच्चा जब पैदा हो तो 7 साल से पहले उस पर किसी भी तरह की तालीम वगैरह का बोझ डालना मुनासिब नहीं, कोई बोझ नहीं डाला जाएगा। जब 7 साल उसकी उम्र हो जाए उसके बाद उस पर तालीम का बोझ शुरू किया जाएगा। उससे पहले क्या किया जाएगा 7 साल तक? तो उलमा ने फरमाया कि उससे पहले उसे घर में पढ़ाया जाएगा, उसे घर में तालीम दी जाएगी, उसे बताया जाएगा कि तुम कौन हो, उसे बताया जाएगा, उसे उसके रब का तारुफ कराया जाएगा, उसे उसके नबी का तारुफ कराया जाएगा, उसे दीन सिखाया जाएगा। उसके दिल में, उसके कल्ब पे जो अभी बिल्कुल खाली है, कोरे कागज की तरह है, जब उस वक्त उसके दिल पे जब दीन को लिख दिया जाएगा तो वो कन नक्श फिल हजर हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा जैसे पत्थर पर कोई इबारत लिख दी गई हो, पत्थर पर कोई चीज लिख दी जाए तो फिर वो मिटाए नहीं मिटती। तो इस उम्र में उसका दिल, उसका जो दिमाग है ऐसे ही सादा है, ऐसे ही साफ है। जब तुम उस दिल पे, जब अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को डाल दोगे, जब उसके अंदर दीन को तुम डाल दोगे, जब अल्लाह उसके रसूल की पहचान उसमें डाल दोगे, तो फिर वो मौत तक भी वो मिटेगा नहीं। वो कहीं भी जाएगा, वो कुछ भी करेगा, वो किसी भी काम में रहेगा, वो लौट कर यही आएगा। हम इन चीजों से बेपरवाह हैं। जिसका नुकसान क्या? इसका नुकसान यह है कि आज बातिल ताकतें मुत्तहिद होकर हमें चारों तरफ से नोचने की कोशिश कर रही है। अगर मैं बात करूं सिर्फ हिंदुस्तान की, तो यहाँ हर 4 जानिब से कोशिश हो रही है। कभी तो यह कोशिश हो रही कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को खत्म किया जाए, यकसा सिविल कोड नाफिज किया जाए। कभी यह कोशिश हो रही है कि वक्फ बोर्ड की अहमियत को खत्म करके सारी वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसको हजम कर लिया जाए, सारी चीजों को खत्म किया जाए। कोशिश ये हो रही है कि कहीं भी कोई मुसलमान अगर मिल जाए, अगर कोई भी किसी भी तरह का कोई इल्जाम लगाकर मार सकते हो तो मारो, कोई मसला नहीं। क्यों? इसलिए कि ये कौम तो पहले से मुंतशिर है, कुछ भी करोगे ये आ नहीं वाली, ये आ नहीं सकती। ये हम आवाज, एक आवाज नहीं होने वाली है। क्यों नहीं होने वाली? इसलिए नहीं कि इसके पास तालीम नहीं है, ये कॉलेज नहीं गई, ये यूनिवर्सिटी नहीं, ये सारी जगह गई है, इन्हें सारी जगहों का पता है। अगर इसे पता नहीं है तो इसे इसके रसूल का पता नहीं, इसे इसके रब का पता नहीं है। जब इसके पास इसके रब का पता नहीं तो ये मुंतशिर ही रहेगी, यह मुंतशिर ही रहेगी। कुरान तो
सहाबा के बारे में, सहाबा की तारीफ तो कुछ इस अंदाज से करता है, मोमिन की तारीफ तो कुछ इस अंदाज से करता है। कुरान कहता है वल्लज़ीना माहू अशिद्दा अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, कि अगर ये कुफ्फार के मुकाबले में आते हैं, अगर ये बातिल के मुकाबले में आते हैं, अगर इनका सामना दुश्मनों से होता है, तो कुरान कहता है वल्लज़ीना माहू अशिद्दा अलल कुफ्फार, कि ये कुफ्फार के मुकाबले में बड़े सख्त हो जाते हैं, ये बड़े सख्त जान होते हैं। और जब बात आपस की होती है, जब अपनी बात होती है, कुरान कहता है रुहमाउ बैनहुम, ये आपस में बड़े रहमदिल हैं, आपस में बड़ा मेलजूल है, आपस में बड़े मुत्तहिद हैं। हमारा मामला इस वक्त बिल्कुल इसके बरअक्स है। जब हमारी बात आपस की होती है तो हम आपस में बड़े सख्त हैं, एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते। और जब बात दुश्मनों की आती है तो हम कहते नहीं नहीं ठीक है भाई, बस आप जैसा कहते, जो आपका हुक्म। क्यों? इसलिए तो उसका खौफ मुसल्लत है। दुश्मनों ने अपना खौफ हमारे दिलों पर मुसल्लत कर रखा है। ये सच है, चाहे इससे जितनी इनकार करने की कोशिश करो कर लो, कोई मसला नहीं। सच्चाई यही है कि जब हम आपस में टूटेंगे, जब हमारे पास कुरान और हदीस नहीं होंगे, जब हमारे पास अल्लाह उसके रसूल की पहचान नहीं होगी, जब हमारे पास दीन की तालीम नहीं होगी, तो हमारा इत्तेहाद भी नहीं होगा, हम मुत्तहिद भी नहीं हो सकते, हम एक जगह जमा भी नहीं हो सकते, हम मुतफर्रिक ही रहेंगे, हम मुंतशिर ही रहेंगे। चाहे वो मैदान कोई सा भी हो, वो फील्ड कोई सा भी हो। मैं एक मिसाल देकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। इस मुल्क में सबसे बड़ी अकलियत में हम हैं। हमारी तादाद इस मुल्क में तकरीबन 17-18% है, कमोबेश। अगर इसमें नंबर की बात की जाए तो ये नंबर तकरीबन 35 से 40 करोड़ का है। इतनी बड़ी तादाद। बेशुमार मुल्क है जहां इतनी आबादी नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि अगर मैं गिनाना चाहूं 100 मुल्क का नाम गिना दूं जहां इतनी आबादी नहीं होगी, 35-40 करोड़। इतनी बड़ी आबादी है, उसके बावजूद हमारे खिलाफ जब वो चाहे जिस तरह का चाहे फैसला कर ले, हम चूं चा नहीं कर सकते, हम कुछ बोल नहीं सकते। अगर कुछ बोलने की कोशिश करे, जिसने बोला उसी का टेटवा उसी वक्त दबाया जाता है, उस वक्त वहीं पर, फिर हम सारे पीछे हट जाते हैं। पूरे मुल्क में कहीं की भी बात कर लो, अभी पिछले हफ्ते की बात, मध्य प्रदेश में जो एक मलऊन शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उसके खिलाफ जब मुसलमान निकले हैं बाहर, तो सिर्फ ये नहीं कि उनके खिलाफ FIR हुआ, बल्कि उनके घरों को गिराया भी गया, उनके घरों को मिस्मार भी किया गया। उसके बाद फिर उन्हें एक जुलूस की शक्ल में निकाला गया और जितनी ज्यादा बेइज्जती की जा सकती थी की गई। उनसे नारा लगवाया गया कि कहो कि ये सारे पुलिस मेरे बाप हैं, और उन्हें कहना पड़ा। मैं कहता हूं कि कहां गए ये सारे 35-40 करोड़ मुसलमान? क्या आवाज उठाई किसी ने? छोड़ो, मैं यहां कहूं, उसी शहर में कितने लोगों ने आवाज उठाई? क्यों नहीं आवाज उठी? क्यों नहीं जमा हुए? किसका इंतजार कर रहे हो? अगर मैं कहता हूं यहां भी अगर कोई बात होती है, मैं ये बात कर रहा हूं, मुझे अगर ये कहते हुए अगर मुझ पर सरजनिश होती है, अगर मेरी पकड़ होती है, तो आप सारे यहां से चले जाओगे, कोई नहीं आएगा, क्योंकि हमारे दिल मुंतशिर हैं, दिल में इत्तेहाद नहीं है। ये इतनी बड़ी बात है कि सारे के सारे लोगों के घरों को गिरा दिया गया, उनका जुलूस निकाला गया, और हम तमाशाई बने रहे, बल्कि हमने से बाजों को पता भी नहीं, अक्सरों को। अगर यही काम, अगर यही चीज बाइन ही
इसी मुल्क में एक कौम है जिसका नाम है सिख, जिसकी तादाद इतनी है जैसे कि आटे में नमक, 1-1.5% से ज्यादा नहीं है वो। अभी एक वाकया हुआ, अभी इसी वक्त 1-1.5 हफ्ता कबल की बात है कि एक सिख, एक ज़ईफ था, उसे किसी ने ट्रेन में, बॉम्बे में या कहीं का वाकया, किसी लोकल ट्रेन का, तो उसकी दाढ़ी पकड़ करके उसके साथ किसी ने बदतमीजी की। फिर उसका हशर यह हुआ कि वो शख्स माफी मांगने पर मजबूर हो गया और उसे माफी नहीं मिल रही थी। 1-1.5% वो जहां चाहे, जिस वक्त चाहे, अपनी ताकत का लोहा मनवाने के लिए तैयार है, और वो मनवा सकती है, वो मनवाती है, उसने साबित किया है। हम कहां भाई, क्यों नहीं? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है कि हम अल्लाह उसके रसूल से दूर हैं। हमने अल्लाह उसके रसूल की रस्सी को जो हमें मजबूती से पकड़ने के लिए कहा गया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, कहा गया कि मजबूती के साथ अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। हम इसके लिए तैयार नहीं। हमें कहा गया कि जब कोई इख्तिलाफ हो, कोई बात हो जाए, कोई मामला हो, जब कोई इख्तिलाफी मसला हो, तो फिर अल्लाह उसके रसूल की तरफ लौट करके आओ। देखो कि इस बात में अल्लाह उसके रसूल का हुक्म क्या है, अपने मसाइल का हल यहां तलाश करो। हम कहते नहीं, इसकी जरूरत नहीं, रहने दो इसे, हम खुद देख लेंगे, अपने आप मसला हल कर लेंगे, और ये मसला हम अपनी तरह से हल करेंगे, कोई और नहीं करेगा। कुरान कह रहा नहीं, तुम आओ अल्लाह इसके रसूल की तरफ लौट करके, तुम्हारे मसाइल यहां हल होंगे। हम कहते नहीं, हम खुद कर लेंगे, रहने दो, हम अपने तरीके से हल करेंगे। तो फिर इंतशार तो होगा ना। जब हमारे अंदर इत्तिहाद था तो मिसाल यह है कि 313 भी हम थे तो पूरी दुनिया पर भारी पड़े थे। आज हमारी तादाद 100 करोड़ से ज्यादा है, फिर भी कोई वक़्त नहीं, कोई अहमियत नहीं है, इसलिए कि हमने अल्लाह उसके रस्सी को मजबूती से थामना तो छोड़ो, हमने उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।